डियर स्टूडेंट, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में आयत पर प्रश्न बनाएंगे और इसका टेक्निक समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आयत में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले एक आप आयत बना लीजिए। इस आयत का नाम भी दे दीजिए ABCD। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये सिरा आपका लंबाई है, ये सिरा आपका चौड़ाई है। लंबाई को हम यहाँ L लेते हैं, चौड़ाई को हम B लेते हैं। क्लियर है? अब आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है? तो ये आयत से संबंधित चीजों को याद कर लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस इसमें इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, स्थितियां दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें दो समीकरण आना है, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। और प्रश्न भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है, यानी वर्तमान जो क्षेत्रफल है, उसमें 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। यानी दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन से एक समीकरण निकलेगा, दूसरा कंडीशन से हमारा दूसरा समीकरण निकलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं उसका कि अभी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न जैसे कहा उसके अनुसार, सबसे पहले माना कि आयत की लंबाई इक्वल टू L सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो गया इसका? B सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? L सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है? B सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया? LB सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इतना है आपका प्रेजेंट स्टेटस इसका। अब आप इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या कहता है? देखिए, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? नई लंबाई, नई लंबाई। पहले L था, तो L में 3 सेंटीमीटर आपका बढ़ गया। नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? नई चौड़ाई क्या हो गई आपका? 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो चौड़ाई B है, तो B + 2 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? पढ़िए। अब कहता है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। क्षेत्रफल अब देखो, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। तो पहले क्या था? LB था, उसमें और बढ़ गया 67 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको आप सिस्टमेटिकली ढंग से सजा दीजिए। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखिए मजे से कर लीजिए। लंबाई हो गया L + 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया आपका B + 2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो गया LB + 67 यानी 67 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया?
एल प्लस 3 बी प्लस 2 इक्वल टू एल बी प्लस 67। यहां आपका चर में एल और बी आ रहा है, याद रखेंगे। इन्हें सोचेंगे सर इसमें एक्स वाई दिखता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए एल आपको बी से गुना कीजिए एल बी हो गया, 2 को एल से गुना कीजिए 2l हो गया, 3 गुना बी 3b हो गया, 3 गुना 2 यानी 6 हो गया बराबर एल बी प्लस 67। और का चिन्ह देते जाइए तो एल बी कैंसिल हो गया हमारा, तो 2l प्लस 3b इक्वल टू 67 है, इधर चला जाएगा, ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2l प्लस 3b इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1। एनी प्रॉब्लम? हम समीकरण 1 को ज्ञात कर लिए। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन उसका देखिए, कंडीशन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, नई लंबाई, फिर देखिए नई लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए तो एल माइनस 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या कहता है 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, चौड़ाई यानी बी था तो उसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या कहता है पढ़िए, 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। जो पहले हमारा क्षेत्रफल था एलबी वर्ग सेंटीमीटर, तो इसमें से हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, यानी एलबी माइनस 9 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसको सजा लीजिए सिस्टमेटिकली, एल माइनस 5 यानी लंबाई, बी प्लस 3 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इधर आ गया है एल बी माइनस 9 वर्ग सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल गुना बी एल बी हो गया, प्लस 3 गुना एल 3l हो गया, 5 गुना बी 5b हो गया, अब प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 हो गया, एल बी माइनस 9। देखिए एल बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 3l माइनस 5b इक्वल टू माइनस 9, यही चल जाएगा उधर, तो 3l माइनस 5b इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो बनाए हैं, आप इसको सोल्व कर देना है, इस दोनों इक्वेशन को देख लिया जाए। हो गया? क्लियर है? अब अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए गौर से कि हमारा 1 और 2 में देखिए यहाँ l है, यहाँ भी l है, यहाँ देखिए इसका गुणांक 3 है, इसका ये l का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ l का गुणांक कितना है 2 है। तो ऐसा करते हैं, लुप्तीकरण लगा देते हैं, इसमें आप 2 से, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण को 1 में 2 को घटा देते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस समीकरण नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आ जाइए 3 2 जा 6l प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 183 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए उधर वहां 3 2 जा 6l माइनस 5 2 जा 10b इक्वल टू 6 2 जा 12। अब सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 10b, ये हो गया 9b, हो गया 19b। अब इसको सब्ट्रैक्ट के लिए 3 माइनस 2 1 हो जाएगा इधर, यानी 171 हो जाएगा। ये हम 9 से कर दिया। अब हम ये 9 जो b का वैल्यू है उसको हम किसी भी इक्वेशन में, वेदर 1 और 2 में किसी में घटा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में b का मान रख दीजिए, 2l प्लस यहाँ है 3b, b का वैल्यू डाल दीजिए 9 इक्वल टू 16। अब इसको आप हल कर लीजिए, 2l प्लस 27 इक्वल टू 61, तो 2l बराबर 61 माइनस 27 घटा लीजिए,
तो 11 है, 11 में से 7 गया, 4 हो गया, कैरी लिया इससे, फिर 5 में से 2 गया, 3 हो गई, काट दीजिए, फिर 17, तो L इक्वल टू हो गया 17। क्लियर है? बात समझ रहे होंगे आप लोग भी कि हमारा चौड़ाई आया 9 सेंटीमीटर, लंबाई आया 17 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको चेक करके भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ देखिए, अब लिख दीजिए, लंबाई जो है आपका आया 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या आया आपका, चौड़ाई आया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए जांच कर लेते हैं ये कि हमारा सही है या नहीं। कहता है, इसको देखिए गौर से, लंबाई में 3 घटा लीजिए, 17 माइनस 3 हो जाएगा, चौड़ाई में 2, लंबाई 1 मिनट रुकिए, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाइए, दोनों बढ़ा दीजिए, और चौड़ाई कितना बढ़ाना है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। तो देखिए 17 को 3 से जोड़ ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको हम 9 को 2 से ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो गया आपका 220 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल जो पहला था, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। देखिए अभी क्षेत्रफल देखिए पूरा, ये कितना था, पहले कितना था, 17 गुना 9 था, 153 था शुरुआत का, ठीक है। इसमें देखिए कितना वृद्धि हुआ, देखिए 220 आया हमारा, उसमें से हम 153 वर्ग सेंटीमीटर को घटा लेंगे, घटाइए, देखिए 10 है, यहाँ 0 में से तो लगेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, तो इससे कैरी करेगा, तो यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 3 यानी 7, यहाँ बचा 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये इससे कैरी करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 5 6, यहाँ आपका हो जाएगा, देख लीजिए इसको, हाँ ये यहाँ बचा 1 माइनस 1 ये 0। देखिए क्या कहा, अगर हम वृद्धि करते हैं 3 सेंटीमीटर लंबाई में, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करते हैं, क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस तरीके से आपका ये तरीका भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है? हम इसको मिटाते हैं, देखिए इसको भी देख लीजिए, दो नंबर कंडीशन इसका। देखिए लंबाई जो है 17 है, 17 में हम क्या कहता है, लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दीजिए, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 बढ़ा दीजिए, यानी 9 प्लस 3, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई एल हुआ, न्यू एल न्यू आई बी न्यू हो गया, आपका गुना कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या कहता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, पहले क्षेत्रफल कितना था, 153 यानी 153 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसको घटा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कंडीशन, 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। यानी इस तरीके से आप जो भी आयत से संबंधित प्रश्न है उसे आप ढूंढिए, उसको रिवीजन कीजिए, अगर प्रॉब्लम है हमें कमेंट कीजिए। चलिए फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।